सनातन धर्म पर फिर हुआ हमला। HIV से की सनातन धर्म की तुलना। मोहन भागवत के बयान का हुआ समर्थन। धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग का लगा आरोप। सनातन धर्म पर लगातार हो रहे हमलों के बीच DMK सांसद ए राजा ने भी सनातन धर्म की तुलना HIV से करते हुए अपमान किया है। इस पर सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जब तक राजनीति धर्म का सहारा लेकर आगे बढ़ेगी, इस तरह की बातें आती रहेगी। सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक दिया है कि सभी धर्म ने वायलेंस की इजाजत नहीं दी। अगर आप हक के लिए लड़ रहे हो, इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, तो वायलेंस और फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हालात आपने देख लिए। पिछले 30-40 साल से कभी बाबरी मस्जिद आ जाती है, पूरे देश में बवाल हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, रिकॉर्ड में कुछ होता है, मारे ज्यादा जाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं मॉब लिंचिंग होती है, तो क्या यही धर्म है? बात तो सब लोग सनातन की कर रहे हैं। क्या श्री रामचंद्र जी ये पैगाम देकर गए थे, इंसानियत को मेरा नाम लेकर इंसानों को काट दिया जाए? ऐसे लोग जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, रामचंद्र का नाम लेकर ये सब काम कर रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, दूसरे धर्म वालों को परेशान कर रहे हो, तो वो लोग ना तो सनातनी है और वो लोग अधर्मी है। और वाकई में ही एड्स भी है, मलेरिया भी है, और बाकी जितनी भी खतरनाक बीमारी है वो सब वही है। वहीं सनातन पर इस तरह के हमलों को लेकर 2024 में गठबंधन को होने वाले नुकसान पर सवाल पूछा गया तो सपा सांसद बोले कि देखिए, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग सनातनियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, वो लोग, उन लोगों से कोई नुकसान नहीं हो रहा है और फ़ायदा ही होगा। वो लोग तो वोट ही इंडिया गठबंधन को देंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये टिप्पणियाँ की है, साफ इस बात से हो गया है कि हम उन लोगों को कह रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, जो रामचंद्र का नाम इस्तेमाल कर लोगों को तलवारों से काटने की बात कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है और ना ही ये सनातन है। ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं। वहीं संघ प्रमुख के अखंड भारत वाले बयान पर भी सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखंड भारत होना चाहिए, देश के टुकड़े हो गए हैं। वर्मा से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित ये सब अखंड भारत का हिस्सा थे। अगर ये फिर अखंड भारत का हिस्सा हो जाए तो दुनिया की बड़ी शक्ति बन जाएंगे, महाशक्ति बन जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश की GDP हमसे ज़्यादा है, अफगानिस्तान के रुपयों की कीमत हमसे ज़्यादा है, और तमाम दुनिया में जो बिजनेस होता है वो अगर 3-4 कंट्री को मिलाकर किया जाए तो हमें फ़ायदा होगा। शर्त यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। भागवत जी के मुँह से अगर हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात सुन लेते तो दिल को बड़ी खुशी होती। हम जानते हैं कि ये अखंड भारत मुगल पीरियड में खास तौर से औरंगजेब के ज़माने से 22 साल तक जंग लड़ी थी। अफगानिस्तान से लेकर गोलकुंडा तक भारत का नक्शा बना हुआ था। उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। GDP हमारी 23% थी। तमाम दुनिया की ज़रूरत पूरी भारत से होती थी। मुगलों ने यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। हम चाहते हैं कि हमारी GDP फिर 25% हो जाए और हम सोने की चिड़िया कहलाने लगे और तमाम दुनिया में ये रंग बिरंगी गुलस्ता अपनी खुशबू फैलाए। मैं मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करता हूँ।